तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बड़े होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम फिर वही कुछ सिंबल बचा हुआ था उसको आज कवर करेंगे, कुछ लाइट्स के बारे में जानेंगे। और बहुत लोगों का सवाल था कि इंटरव्यू में बताइए क्या क्या सवाल आता है। तो ठीक है, उसके लिए भी अब इंटरव्यू में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, सबसे एक सवाल तो होगा नहीं, हो सकता है किसी से ज्यादा किसी से कम, कुछ भी पूछा तो जरूर जाता है। लेकिन ये आप लोग समझ के रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ बाहरी पूछेगा। जो भी पूछेगा आपके गाड़ी के बारे में पूछेगा, आप गाड़ी चलाते हैं उसके बारे में पूछेगा। इसलिए टेंशन फ्री रहिएगा। क्योंकि एक भाई थे, उन्होंने पूछा कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा था। तो मैं उनको बता देना चाह रहा था कि जो हाइवा था, मैं पहले भी कमेंट में बता चुका हूं कि हाइवा में ही मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो जिस कारण मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या था। लेकिन हमारे साथ के और दोस्तों लोग जो थे उन लोगों का चयन हुआ था। उन लोगों ने सासाराम में थे और वो कहीं ट्रेनिंग नहीं किए थे, क्योंकि उनको गाड़ी चलाने आता था। और हम लोग ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग किए हुए थे। ठीक है, 4 साल टाटा मोटर्स में हमने काम किया है और 4 साल उसमें उसकी पढ़ाई भी की है। तो उसका डिप्लोमा भी है। मेरा 12 जो है वो इंटर जिसको कहते हैं वो भी मेरा वोकेशनल से ही है। वोकेशनल में ऑटोमोबाइल एक सब्जेक्ट होता है जिससे होता है। तो गाड़ी के बारे में हम लोग को पहले से ही पढ़ना था। मैं 5 साल इसका तैयारी किया हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड था कि जो मुझे पता है मैं बताता हूं। क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट होने के बावजूद मैं इतना कुछ बता रहा हूं, गाड़ी खोल के दिखाता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है। क्योंकि हम लोग का भी प्रैक्टिकल होता था, वहां भी गाड़ी के बारे में पूछा जाता था। लेकिन हमारे साथ ही जो है वो बिहार पुलिस में, और इस बार जो बिहार एसएससी का एक ड्राइवर का वैकेंसी जो था बहुत दिन से फंसा हुआ, उसका भी मेरिट बना हुआ है। तो उसमें भी हमारे एक दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सब लोगों से बात किया, क्या क्या पूछा, तो उन लोग भी यही बोले कि कुछ नहीं पूछता है, बस गाड़ी से। तो जो हमारे दोस्त है सिलेक्शन होते हैं, उनसे क्या क्या पूछा गया था वो हमने नोट किया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब वहां पे जो एमवीआई होते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा ना वो एमवीआई जो होता है वही आपसे इंटरव्यू लेंगे और पूछताछ की जानकारी देंगे। तो बात करते हैं लास्ट में, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता था और कैसे कैसे उन लोगों का चयन हुआ है। ठीक है, एक रोहतास में है, एक गया में है। पिछली बार 1669 पोस्ट के लिए जो था उसमें एक पटना में है। ठीक है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में भी। और बहुत अभी वीडियो तो बहुत लाने वाले हैं, अभी बहुत वीडियो, क्योंकि गाड़ी भी हमारे पास है और मुझे पहले से भी पता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत अपलोड करेंगे। एक आप समझिए ना, आप ये मत समझिए कि वहां क्या है यहाँ क्या है, कुछ नहीं, सब जगह एक ही चीज बताया जाएगा, सब एक ही चीज होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं। अगर सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर सोच रहे हैं कि टाइम पास करके हम नौकरी ले लें, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना लड़का सिलेक्शन हुआ है, उस सबको गाड़ी चलाने नहीं आएगा। उसमें 20% होते हैं जिसको नहीं चलाने आए, फिर भी सीट जितना सीट है उससे नहीं भी होगा तो 400 से 500 लड़कों एक्स्ट्रा पास होते हैं, जिनका मेरिट में सिलेक्शन में दिक्कत होता है। वो तो खुश हो जाते हैं कि मेरा नौकरी हो गया, लेकिन 500 को कौन है ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए हम लोग को 100% करना है, कहीं भी नहीं, सब जगह पढ़िए। यूट्यूब पे पूरा भरा हुआ है, सब जगह पढ़िए, जहां से आपको नॉलेज गेन होता है ना, नॉलेज मिल रहा है ना, सारा का वीडियो देखिए। और वीडियो पूरा देखिए, चाहे मेरा हो चाहे उनका हो, कुछ बताएंगे तो खुद से सही बताएंगे, लेकिन वहां पे जो काम करना है वो आपकी दिमाग और आपका जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप हमसे जान लिए तो हम सर आप ही के जाने हैं या भैया आपसे जानते हो, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे आपका बुद्धि और आपकी जो काबिलियत है ना वो वहां पे रंग लाएगा। हम रंग नहीं लाएंगे, रंग आपको लाना है। तो जहां पढ़िए मन लगा के पढ़िए और वीडियो को पूरा देखिए। किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि आप भगा के देखिएगा, ये तो हम बता दिए, लेकिन पूछ देगा इसी से और जोड़ के पूछेगा, तो उस समय आप फंस सकते हैं। उस समय आप खाली इतना बोलिएगा ना तो वहां पे आपको फंसाया जा सकता है।
क्योंकि एमवीआई भी जानता है कि कौन गाड़ी चलाने वाला है, कौन नया सीख के आया है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो नया सीख के जाएंगे, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए खैर बात करते हैं, उसका भी बात करेंगे। ये जो साइन है ये रेलवे फाटक का साइन है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये रेलवे का जो वो होता है ट्रैक वो बना हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन, इसका लाइन का मतलब होता है कि आगे 100 मीटर की दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे रेलवे फाटक है। यहाँ पे एक आदमी होगा जो गेट बंद करता होगा, ओपन करता होगा। तो अगर आप गाड़ी हाई स्पीड में जा रहे हैं या स्पीड में जा रहे हैं तो गाड़ी को स्लो कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे रुक के देखिए गाड़ी बंद, मतलब ट्रेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, फाटक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये नहीं कि फाटक गिर रहा है आप सीधा निकल जाए, वो गलती नहीं करना है। ये हम लोग नौकरी से पहले का गलती होता है, लेकिन नौकरी में जाने में बाद ये पूछेगा तो ये गलती आपका कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए 100 मीटर की दूरी पे रेलवे फाटक है, यहाँ एक आदमी होगा जो गेट को बंद करता है, जो फाटक हम लोग बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई आदमी नहीं है। वहां रेलवे जो है ट्रेन का कहीं होता है कि बंद नहीं किया जाता है, तो ट्रेन यहाँ पे रफ्तार में आ भी सकता है, कहीं की देख रेख में वहां पे कोई नहीं, तो आप लोग अपने गाड़ी को आराम से धीरा कर ले, रुक के उतर के आप चेक कर ले कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन पिछला मेरे दोस्त जो बिहार एसएससी में ड्राइवर में चयनित हुआ, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मां ये जो साइन है इसमें आप क्या करेंगे, कैसे गाड़ी पार करेंगे अगर ये साइन है तो वहां पे यही उसको जवाब देना था जो वो दिया है, तो उसका सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये नहीं कि यही सवाल पे सिलेक्शन उसका हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, उससे और भी बहुत सारा चीज जाना गया, पूछा गया था। तो ये पूछा था कि अगर ये साइन है तो आप कैसे आप देखेंगे। बहुत लोग क्या होता है गाड़ी लेके गए रेलवे ट्रैक के पास ले जाके तब खिड़की से बाहर ऐसे ऐसे झांक के देखेंगे ट्रेन आ तो नहीं, ये गलती नहीं करना है। वहां गाड़ी को साइड में लगाना है, उसके बाद उतर के आपको दोनों साइड देखना है कि गाड़ी तो आ नहीं रहा है, तब अगर नहीं आ रहा है तब आप गाड़ी लेके जाइएगा। ये नहीं कि आप ट्रैक पे चले गए तब देख रहे हैं कि गाड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब आगे ले जाते हैं, ऐसा जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो ये रहा, ये इसका मतलब है कि रेलवे घूमती है, ठीक है, और इसका है कि कभी भी ट्रेन यहाँ पे स्पीड में आ सकता है। यहाँ है कि यहाँ पे कि आपका एक ट्रैक है, आगे में ट्रैक है, आप वहां पे देख के पार होइएगा। यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई नहीं, या फिर यहाँ पे मतलब गार्ड है, आप देख के पार होइएगा। ये रेलवे लाइन का ये दिखा रहा है कि ये जो एक लाइन है ये 100 मीटर की दूरी पे, इस एक लाइन का मतलब होता है 100 मीटर। वहां पे पूछ सकता है कि एक लाइन का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग में जो रेल आते जाते रहता है, यहाँ भी गार्ड करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी फाटक वाला अगर 2 लाइन यहाँ हम बनाएंगे, अगर 2 लाइन यहाँ पे बना रहे हैं तो समझिए कि 200 मीटर की दूरी पे है, और एक लाइन रहेगा अगर तो 100 मीटर की दूरी पे है। ठीक वैसे ही 100 मीटर पे ये है और ये 200 मीटर की दूरी पे है। अगर 3 लाइन होता है यहाँ पे एक और हो जाता है ऐसे ही, तो 300 मीटर की दूरी पे है। आपको वहां पे गाड़ी आराम से करना है, आप देख लीजिए कि हाँ 300 मीटर पे आगे रेलवे फाटक है, वहां ट्रेन आते जाते रहते, तो आपको गाड़ी धीरे से लेके जाना है। ये जो है लाइट के बारे में है, लाइट का बताते हैं। ये जो है ये पार्किंग का साइन है, पी जो है पार्किंग का साइन है। ये स्टॉप है, ये जनरली अधिकतर लगा होगा आपका रेलवे लाइन जो होता है क्रॉसिंग, वहीं पे स्टॉप का होगा कि रुकिए देखिए तब पार कीजिए। इसका मतलब ये होता है रुकिए देखिए पार्किंग। नो पार्किंग का है, आप लोग को पता होगा, गाड़ी कहीं भी लगाते हैं वहां पे ऐसे पी लिख के पी लिखा होगा और उस पे ऐसे काट दिया होगा तो नो पार्किंग का साइन होता है। ये जो देख रहे हैं ये ब्रेकर का साइन है कि आगे में ब्रेकर है, तो वो भी एक अगर रहेगा तो एक ब्रेकर, 3 है तो लगातार 2 3 4 लगातार वाला आता है ना, पहले हम लोग को बचपन में बहुत मजा आता था उस पर साइकिल कुदाने में। ठीक वही चीज है जो 3 ब्रेकर है। एक बड़ा वाला ब्रेकर होता है, कभी कभी आप लोग देखिएगा कि गाड़ी पूरा ऊपर से ऐसे होता है, पूरा एकदम कर्व बना हुआ रहेगा, एकदम चौड़ा वाला ब्रेकर, ये भी ब्रेकर ही होता है, ये बड़ा वाला ब्रेकर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट का। तो ये लाइट जो है ये रेड लाइट का मान लीजिए, ये रेड लाइट है,
इसका काम है भूख भाग करना, जो लाल रंग का जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है, ऐसा होता है ना। तो सेम यही है, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन वाला हम बता रहे हैं। अब जो बता रहे हैं ये साइन के बाद, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो हमारा 2-3 लोग जो दोस्त सब दिया था वो पास हुआ है। इस भी बिहार पुलिस ड्राइवर में हमारा भी दोस्त है, वो भी वीडियो हमारा देखता है, बोलता है कि भाई उसका भी तबीयत खराब है, शायद कोरोना सर उसको हुआ है। तो वो बोलता है कि भाई कुछ बनाते रहो, हम थोड़ा मोबाइल से ही देख के पढ़ लेंगे, रूम से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इग्नोर कीजिएगा उस बात को। तो ये भूख भाग करने का मतलब ये है कि वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, आपको वहां सावधानी से पार करना है। हो सकता है वहां पे चौराहा है या रास्ता है, एक साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो भूख भाग करता है रात के समय में, तो वहां पे रुक के आराम से धीरे धीरे पार करना है। कि हो सकता है उधर से भी गाड़ी अगर आ जाए तो दोनों गाड़ी लड़ सकता है। ठीक है, ये जो है ये आप हमेशा रोड पे देखते होंगे, ये लाल जलता है, ये पीला जलता है और ये हरा जलता है। तो इसका क्या मतलब होता है? आप लोगों को दो लाइट पता होगा, एक रेड और एक ग्रीन। बहुत कम लोगों को पता होता है कि पीला लाइट से क्या होता है। तो पीला लाइट से ये होता है, लाल से तो जान जाइए कि लाल रुकने का निशानी है कि रुकना है, और लाल जलने से पहले क्या होता है कि पहले जैसे ग्रीन जला, लोग जाना शुरू हुए, ठीक उसके बाद पीला लाइट जलता है। कभी गौर कीजिएगा आप लोग, हर ट्रैफिक के पास वहां पे पहले ग्रीन होगा, उसके बाद पहले पीला जलेगा, थोड़ा देर भूख भाग करेगा, उसके बाद रेड जलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जो लोग जा रहे हैं, पार हो रहे हैं, उस समय कुछ लोग जो हैं वो यहां भी आ जाएंगे। अब अचानक ये बंद करके और लाल जला देगा तो उधर वाला भी चलना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि ये लाइट जो है चौराहा पे चारों तरफ रहता है। ठीक है, सब लोग को पता होगा। आपका ग्रीन बंद होगा, जब आपका लाल होगा तो उधर ग्रीन हो जाएगा, तो आप अगर बढ़िएगा तो उधर धक्का लग जाएगा। ठीक है, तो भूख भाग ये करने लगा, भूख भाग करने लगा। तो जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है, जेब्रा क्रॉसिंग, तो गाड़ी अगर आप चल रहे हैं, अगर इस वाले जगह पे आपकी गाड़ी का चक्का आ जाता है, इस वाले ऊपर में या इसके बाद, अगर ग्रीन के बाद, तो आप सीधा यहां से पार हो सकते हैं। उस समय आप रोकिएगा नहीं, पीछे आइएगा, सीधा आगे निकल जाना है आपको। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आपका चक्का टच है तो समझिए आपको फाइन देना पड़ जाएगा। इसलिए जब भी ये जलता है, बस इसके लिए, जेब्रा क्रॉसिंग के लिए ही पीला वाला लाइट जलता है कि जो लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे या तो पार हो जाए या फिर अपना पीछे आ जाए, अगर जगह है तो, दोनों में से एक काम। लेकिन जनरली होता क्या है कि उनको पार ही हो जाना है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है पार होने पे, तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि उस टाइम पीला वाला लाइट जल रहा था जिस कारण हमने पार कर रहा था, क्योंकि उस पे ऐसा ऐसा कानून है जो अब हम पार कर रहे थे, तभी जाके रेड होगा। रेड होगा तो आप इस पे नहीं खड़ा रह सकते। इस पे अगर चक्का आपका आ भी गया लाल बत्ती के समय तो फाइन हो जाएगा। इसीलिए पीला जलता है कि आप लोग उतने समय में ये जेब्रा क्रॉसिंग से आपका चक्का जो है, यानी आपकी गाड़ी पार हो जाए। तो ये था, यही क्वेश्चन पूछा था कि पीला का लाइट क्यों जलता है और ये भूख भाग क्यों होता है। ठीक है, अब आगे जो हमारे दोस्त से पूछा था, इंटरव्यू में पूछता क्या है, बस गाड़ी से रिलेटेड और आपके बारे में पहले जानेगा कि अपने बारे में बताइए। अगर उसके पास फुर्सत है तो बहुत सारा कुछ पूछने लगेगा, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या किए हैं, कैसे कैसे, तो कुछ भी है। तो एक से पूछा था क्या कि जो गाड़ी दिया था वो बोलेरो या स्कॉर्पियो जो है, उसका इंजन ऑयल कितना डाला जाता है। तो 7 से 7.5 लीटर सबको पता होना चाहिए कि बड़ी वाली गाड़ी में, और छोटी वाली गाड़ी में किसी में 3, किसी में 3.5, किसी में 3.25, ऐसे होता है। सब गाड़ी पे निर्भर करता है। ऐसे जनरली 3-3.5 लीटर, या बीच में एक और भी गाड़ी होता है जिसमें 5.5 लीटर भी डाला जाता है। ठीक है, एयर फिल्टर का काम पूछा था कि एयर फिल्टर का काम क्या है। आपसे जो गाड़ी का पार्ट पुर्जा में पूछेगा वो पूछेगा। अब मौखिक जो इंटरव्यू जो इसको आप लोग कर रहे हैं, उसमें यही सब उसका काम ही पूछेगा, ये नहीं कुछ अलग पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी का पार्ट्स आपसे पूछ लिया दिखा के, हो सकता है कि गाड़ी में ही उठा के दिखाए या फिर टेबल पे रखा हुआ रहेगा और वहां से उठा के पूछेगा, या बोलेगा आपको, वो बैठा हुआ बोलेगा कि जाइए टेबल पर से गाड़ी का पिस्टन लेके आइए। पिस्टल मत समझिए, पिस्टल
पिस्टन होता है वो जो सिलेंडर में बोर जिसको बोलते हैं हम लोग, गाड़ी का बोर जो होता है, जैसे 4 इंजेक्टर है तो 4 को उसमें पिस्टन लगा होगा, ठीक है, 4 सिलेंडर जिसको बोलते हैं। तो वही उसमें ऊपर नीचे जो करता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टीडीसी ऊपर वाला, और बीडीसी। वो पिस्टन का काम है टीडीसी से बीडीसी करने के लिए, यानी नीचे आया उसमें पेट्रोल गया, हवा पेट्रोल ये सब का मिश्रण, और नीचे से जो मारता है तभी उसमें चिंगारी से ब्लास्ट होता है और पावर लगता है, फिर पावर लगेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, यही काम होता है, ठीक है। तो ये सब एयर फिल्टर रखा हुआ है, पूछेगा कि एयर फिल्टर किसको कहते हैं, जरा लेके आइए टेबल से, तो ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। एयर फिल्टर का काम बताना है कि बाहर का हवा लेके, ठीक है, और फिल्टर द्वारा साफ करके इंजन में तो भेजने का काम करता है। फिल्टर का ये काम करता है हवा को साफ करना, ठीक है, आसान भाषा में। पूछा था कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो क्वेश्चन में भी शायद आया था कि ड्राइविंग लाइसेंस का उम्र कितना होता है और ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ बनता है, ये भी पूछता है कि ड्राइविंग लाइसेंस को कहाँ बनाना है, किस ऑफिस में बनता है, कहाँ पर बनता है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। फिर पूछा था कि लर्निंग का वैलिडिटी कितना होता है, लर्निंग लाइसेंस होता है ना, तो वो स्मार्ट कार्ड बनने से पहले हम लोग लर्निंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसका पूछता है, तो वो आप लोग को पता होगा 6 महीने का टाइम मिलता है, तो वो पूछा था। कूलेंट का काम पूछा था कि कूलेंट गाड़ी में क्यों डालते हैं, तो वो इंजन ठंडा करने के लिए, उसमें ठंडा रहता है, गर्म इंजन हो जाता है तो उसमें ठंडा करता है, तो कूलेंट हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं। और पानी डालेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा ना, क्योंकि लोहा में पानी से जंग लगने लगा। फिर पूछा था क्या कि टर्बो इंजन का काम, मतलब टर्बो इंजन, सॉरी मुंह से निकल गया, टर्बो का काम क्या है, टर्बो, तो टर्बो का काम ये होता है कि नहीं सॉरी टर्बो नहीं, अल्टरनेटर पूछा था, उसका है कि वो बैटरी चार्ज करने का काम करता है, यही पूछा था। दूसरा पूछा था कि एक से पूछा था कि हवा कितना डालेंगे गाड़ी में, तो सर आगे में पता होगा 30-32 आप डाल सकते हैं और पीछे में 35-40 डाल सकते हैं बड़ी गाड़ी में। छोटी गाड़ी में 28-30 होता है और पीछे में 32-35 होता है, जो भी जिस गाड़ी है जिसका वो है, और उस पे जो है हैवी वाला जो गाड़ी होता है उस पे अलग ही होता है। कुछ लोगों का सवाल था कि सर मेरा नाम गलती हो गया, मेरा एड्रेस प्रूफ का गलती हो गया है, किन्हीं का कुछ गलती हो गया है, किन्हीं का साइन गलती हो गया है, ये भी एक भाई ने पूछे थे, तो अच्छा था कि आप लोग पूछ रहे हैं कम से कम कि गलती है क्या करना चाहिए। तो देखिए साइन होता क्या है कि जब हम लाइसेंस बनवाए उस समय कुछ और साइन हो जाता है, स्कूल के अगर कुछ काम होगा तो उसमें कुछ और साइन हो जाता है, बैंक में कुछ और हो जाता है, फॉर्म भरने में कुछ और हो जाता है, हम लोग ये नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो उन लोग भी जानता है कि लोग जैसे जैसे बदलते हैं साइन में थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। अगर जिन लोगों का एड्रेस गलती हो गया या नाम गलती हो गया या कोई भी मिस्टेक से कुछ भी गलत हो गया है तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का एक आसान काम है कि सीधा आप कलेक्ट्रेट जाइए, जहां कोर्ट हम लोग बोलते हैं, लोअर कोर्ट जो होता है, सिविल कोर्ट में जाइए, वहां से किसी वकील को पकड़िए और फिर डेबिट होता है वो बना लीजिए कि मेरा पता पूरा एड्रेस कि मेरा यहाँ पे ये एड्रेस की जगह पे फॉर्म भरते समय साइबर कैफ वाले ने, अपने ऊपर नहीं लिया, साइबर कैफ वाले से मेरा ये मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट कर दिया है, तो ये मैं ही हूँ और मैं हूँ बता देगा सब मुझे, हम तो अभी बनवाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे यही होता है कोर्ट में या स्कूल का कोई काम होता है तो वो कोर्ट ही से कोर्ट से अगर मेरे पास लेटर होगा ना कि हाँ देखिए हमको कोर्ट बोला है कि आपका यहाँ का यहाँ मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। और देखिए वीडियो सारा देखते रहिए, सबका वीडियो देखिए, कुछ तो गेन होगा, कुछ तो जानेंगे। लॉकडाउन के समय में बहुत लोग नहीं जा पा रहे हैं, पटना में जो लोग रह रहे हैं अभी वो गाड़ी चलाने अभी नहीं जा रहे हैं, यहाँ आप लोग गाँव में है तो वहां पे चल रहा है। और बहुत लोगों का सवाल है, पूछ रहे थे कि भैया ये बताइए कि स्काई वर्ल्ड कैसा है, आदित्य कैसा है, एसीआर कैसा है, फिर और भी बहुत सारा जो है ट्रेनिंग सेंटर, तो वहां पे कैसा रहेगा। तो बोलेंगे देखिए सबका सही है, सब लोगों का, हम भी वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते हैं, जो जैसा डाल रहा है सही है,
लेकिन उसमें का कमेंट हम एक दो लोगों का पढ़े थे, तो कुछ लोग वहीं का, जैसे स्काई वर्ल्ड या जो भी है, हम किसका हम बताएं, तो वहां के लड़का बोले थे कि गाड़ी चलाने के लिए दिन भर में 1 से 2 बार ही मिलता है, वो भी मतलब 1 आध घंटा 2 घंटा नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास लड़का है बहुत। अब 500 लड़का मान लीजिए है या 200, पिछली बार बोल रहे हैं कि 200 में हम 208 दिए, बहुत अच्छी बात है, आपको तो हम सलाम करते हैं भाई कि आप इतना किए हैं। आपको भगवान ऐसा करे कि 200 में 200 आप दीजिए, 208 में 208 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम लोग खुद सिलेक्शन होगा ना, दूसरे का थोड़ी सिलेक्शन होगा, हम ही लोग का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए कुछ लोग लिखे क्या थे कि यहाँ पे गाड़ी चलाने, मान लीजिए 200 लोग हैं, सुबह से शाम कितना बार गाड़ी चलाने के लिए आपको देगा, जाहिर सी बात है। गाड़ी का भी फोटो दिखा रहे, 4-5 गाड़ी है, 4-5 गाड़ी में कितना कैसे कैसे मैनेज करेगा, उसमें भी दौड़ाना, रहना, खाना पीना, जो भी। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन आप लोग यही देख के जाइएगा कि वहां पे आपको अगर गाड़ी अगर नहीं चलाने आता है तो आपको पूरा कंसंट्रेट आपका गाड़ी चलाने पे करे। फिजिकल हम इतना तो दावा के साथ कह सकते हैं ना, फिजिकल सब निकाल लेगा, हंसते हंसते निकालेगा फिजिकल किसी का दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद बताइएगा कि फिजिकल कैसा है, सबका 7 मिनट बहुत होता है समय, ठीक है। तो जो कभी दौड़ा ही नहीं है उसके लिए तो भाई 10 मिनट भी मतलब कम है, उसको और चाहिए। तो यही सब है। तो आप लोग जहां भी एडमिशन लीजिए ना, एक बार जरूर कॉल करके उससे पूछिए, वहां के लड़कों से पूछिए कि भाई आप बताइए आपको यहाँ पे कितना चलाने को मिलता है, कितना घंटा मिलता है। ये तो छोड़ ही दीजिए, मान लीजिए कि एक नया लड़का उसको बैठा है तो 1 आध घंटा खींच लेगा, तो बाकी लोग इंतजार थोड़ी करेगा। तो वो भी देखना है कि कितना देर समय मिलता है और दिन भर में कितनी बार आपको चलाने के लिए मिलता है। ये नहीं कि आपको टी ऑप्टिकल जो है वही सिखा रहा है, आपको आगे भी चलाने के लिए सीखना भी होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम टी ऑप्टिकल है वो हम पार कर दिए तो हमको गाड़ी चलाना आ गया, ऐसा नहीं होगा। आगे भी चला के देखिए, और कुछ दूर तक चलाने के लिए आप लोग खुद लड़िए उससे, अगर नहीं मिल रहा है तो, कि भाई हम आगे पीछे कर तो वहां पे कर लेंगे ना आगे पीछे, लेकिन हमको जब रनिंग में चलाना होगा उस समय क्या करेंगे। अगर जो नया है, जो पुराने हैं वो समझ रहे हैं, जो नया है वो उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप लोग बोलिए, उनको बताइए कि हम पूरा भी चलाएंगे, जितना कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक आदमी को रोज चलाने, अगर नहीं चलाते हैं तो रोज चलाना पड़ेगा। उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कि अब यहाँ से यहाँ गए 100 मीटर चला रहे आगे, तो उससे चलाना, गाड़ी चलाना नहीं कहलाता है। वो धीरे एक्सीलेटर बिना दबाए भी गाड़ी चलता है आगे, और एक्सीलेटर लेके थोड़ा चलाइएगा ना। ऐसा है थोड़ी ना कि हम थोड़ा सा चला लिए, अगर वहां लेके जा रहे हैं, जाम में है, चलिए एक्सीलेटर हटा के आप चल रहे हैं पैर, लेकिन जहाँ खुला है वहां पे तो हल्का भी तो रफ्तार लीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलिएगा, 40-50 चलिएगा आराम से। तो वो चीज भी पता कीजिएगा, सारा कुछ पता करके एडमिशन जहां लेना होगा लीजिएगा। स्काई वर्ल्ड भी बढ़िया है, आदित्य भी बढ़िया है, एसीआर भी बढ़िया है, सारा बढ़िया है, आदित्य भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। जो लोग इधर सोल उस पार के हैं तो आप अपने जगह पता कीजिए, या दिक्कत हो रहा है वहां पे संतुष्टि नहीं है तो गया में भी है, बहुत 2-3 जगह गया में है, पटना में वेटनरी कॉलेज में भी सिखाता है, गांधी मैदान सिखाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण हो सकता है कि नहीं होगा। तो आप लोग अपने अगर घर पड़ोसी किसी का भी, गांव का भी खनिड़ी गाड़ी है ना, उस पर हाथ साफ करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप कहीं पकड़ ना ले तब तक प्रैक्टिस कीजिए, टाइम नहीं देना है। हो सकता है कि लॉकडाउन हटे तुरंत आपकी फिजिकल और दौड़ का मतलब ड्राइविंग टेस्ट करा दे। पिछली बार तो समथिंग 1 महीना का आसपास दिया था दौड़ के बाद, 1 या 1.5 महीना का टाइम दिया था कि दौड़ के बाद गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन इस बार तो इतना जल्दी हुआ कि रिजल्ट आया, जो टाइम लगा रिजल्ट में लगा और टाइम आते ही तुरंत दे दिया कि दौड़ होने वाला है। ये तो खैर में नहीं है कि अभी आप लोग को कोरोना के चलते बहुत समय मिल गया, नहीं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग भी कहीं होइएगा। हम लगे हुए हैं, अब तो इधर का मेरा खत्म हो गया है तो हम पीसीएस में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रहना चाहिए, जहां देखे जहां हो जाए वहीं पे बात, क्योंकि इधर एज था, अब एज इधर का समाप्त हो गया तो अब डायरेक्ट पीसीएस में।
और यहीं पे अगर खुद से पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अगर खुद से पढ़िएगा तो याद नहीं होता है, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए भी डाले हैं 2-3 वीडियो और डाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और गाड़ी के बारे में अभी और बताएंगे, स्पेयर पार्ट्स के बारे में, गाड़ी के अंदर बैठ के बताएंगे कि कौन कौन सा लाइट कब जलता है, क्यों जलता है। और एक सवाल और भी था कि एक लड़का से पूछा गया था, अभी याद आया, भूल गए थे, कि अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या कीजिएगा, अगर आपके साथ साहब बैठे हुए ब्रेक फेल हो गया तो क्या कीजिएगा। तो उसमें उस कंडीशन में आप लोग को करना ये जवाब देना होगा कि हम गियर को हमेशा कम करेंगे, या गियर अचानक आप चेंज करिएगा ना, थोड़ा गाड़ी रोक के फिर रफ्तार पकड़ता है, आप लोग हमेशा देखिएगा, उससे थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन जान बच जाएगी। गियर बॉक्स का दांत जो होता है ना, अंदर में क्लच प्लेट, इस सब के पास एक दांत होता है, उसका वो प्लेट टूट जाता है दांत उसका, इस कारण दिक्कत होता है जो गियर चढ़ता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाए लेकिन सुरक्षित रहना है। तो वहां पे गियर कम करके हैंड ब्रेक एक होता है, ठीक है, हैंड ब्रेक को लेंगे और कहीं आराम से रोकेंगे उसको, ठीक है, साइड में रोकेंगे, बीच में कहीं नहीं रोकेंगे। ऐसा भी सवाल था, तो आप लोग देखिए आराम से एकदम इंजॉय करके रहिए, डरिए नहीं, डरेगा वो जो धांधली करके वहां पहुंचेगा। आप लोग को क्या डरना है, डरने वाला डर रहा होगा, डर के पिछली बार डरने के कारण करीब 400-500 लोग वहां फिजिकल देने नहीं गए थे, जो फिंगरप्रिंट वहां मैच कराता है इस काम। वो लोग अगर सुन रहे होंगे तो देखिएगा, भगवान से कृपा करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सुरक्षित वहां पास हो जाइए। लेकिन पास होने के बाद भी कुछ लोग पकड़ाए थे, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये रहा, कुछ और वीडियो डालेंगे। वीडियो आज लेट हो गया क्योंकि आज दिन में बना नहीं पाए, थोड़ा सा एक मेरा भगना था, उसका बर्थडे था थोड़ा, तो उसी में लगे हुए थे, अभी थोड़ा फुर्सत मिला तो इसलिए वीडियो बनाए हैं, और वीडियो बना के आप लोग के पास अपलोड करेंगे, थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों से जलना नहीं चाहिए। बहुत लोग जलने लगते हैं कि नौकरी हो गया, नौकरी रिटर्न निकलते ही आदमी जलना स्टार्ट हो जाता है। मेरा बहुत सारा दोस्त है, तो खैर उतना कुछ नहीं करना है, जो जलने वाला तो जलते रहेंगे, जलिए लेकिन दीपक की तरह, ऐसे मत जलिए कि पूरा जला दीजिए किसी को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो हमको और उत्साह होता है कि नहीं आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ तो हम ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं और खराब बता रहे हैं, कुछ खराब तो बता नहीं रहे ना, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, तब तो मुझे भी आनंद आएगा कि नहीं भाई आप लोग देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो चलेंगे हम और बनाएंगे और गाड़ी में जाएंगे, जहां एक वीडियो अगर डाल रहे हैं रोज, तो वहां पे हम 2-3 कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो डाल के जल्दी से जल्दी, जब तक फिजिकल होता नहीं है तब तक हम आप लोग का पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज अगर नहीं बाहर जा रहे हैं तो, क्योंकि लगभग सारे लोग अभी बाहर चले गए हैं, स्काई वर्ल्ड सब कुछ चला रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नहीं गए हैं उन्हीं के लिए हम ऐसे पर्पज से बना रहे हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो समझिए, सब जगह समझना है, जहां ज्ञान मिले वहां से उठा लेना चाहिए। फ्री का ज्ञान कोई नहीं देता है, लेकिन जहां मिले उठा लेना चाहिए। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।